मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यू यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं जो यूनिट नंबर 2 है और यूनिट नंबर 2 का टाइटल जो लिखा हुआ है वो काइनेमेटिक्स है। काइनेमेटिक्स को स्टडी करने से पहले हमें ये एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए, काइनेमेटिक्स खुद जो है ना ड्राइव हुई है, ये एक ब्रांच है किसकी, मैकेनिक्स की हम लास्ट वीडियो में पढ़ के हैं। मैकेनिक्स फिजिक्स की ब्रांच है जो रिलेटेड करती है लॉज ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन पे। तो यहाँ पे काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन आपको पढ़ाने से पहले आपको कुछ चीज़ें आपको बतानी है, जैसे आपका ज़हन क्लियर हो जाए, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वो आपको ये एक चीज़ ज़हन में रखनी चाहिए, जो भी हम पढ़ेंगे यहाँ पे वो जो है ना इस बुक से रिलेटेड ही पढ़ेंगे, इससे हट के और कोई भी चीज़ नहीं पढ़ेंगे। सपोज करें काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन को क्लियर करने से पहले हमें कुछ कॉन्सेप्ट इधर बुक्स में लिखे हुए हैं। सपोज करें कि हम कोई भी चीज़, एक बाल समझे, वो हम यहाँ नीचे से थ्रो कर रहे हैं और वो जो है ना कितनी हाइट तक जाएगा, मतलब कि अगर ज़मीन से हम थ्रो कर रहे हैं बाल को, वो कितनी हाइट तक जाएगा बाल आपको पता नहीं है, मतलब कि कितनी स्पीड से जाएगा, कितनी मोशन करेगा। वो कई स्टूडेंट ऐसे होंगे को वो कहेंगे कि सर वो बस थोड़े टाइम के लिए जाएगा, उसके बाद फ़ौरन गिर जाएगा। इसका ये मकसद नहीं है कि और कोई एक्सटर्नल चीज़ उन पे इन्फ्लुएंस ना कर रही हो, मगर आप लोग कहेंगे कि सर जैसे हम थ्रो करेंगे उसके बाद जो है फ़ौरन वो ड्रॉप हो गया अपने ग्राउंड पे आ जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि सपोज़ करें आपके पास एक गिलास है, एक हाथ में गिलास पकड़ा हुआ है आपने, और वो फ़ौरन जो है ना गिर जाता है फर्श पे गिरने से पहले आप कितने टाइम में उसको पिकअप कर लेंगे, मतलब कि जैसे वो फर्श पे ना गिर सके। तीसरा कॉन्सेप्ट या एक कंफ्यूज जो स्टेटमेंट है वो ये है कि सपोज़ करें एक जो है ना एक जेट फाइटर है, ड्यूरिंग फाइटिंग वो जो है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो कितनी मोशन से जो है ना वो ज़मीन पे आके गिरेगा, उसकी मोशंस आप कैसे डिटरमाइन करेंगे। सब ये या तो एक समझे, एक पॉइंट और भी है इनसे रिलेटेड जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सपोज करें ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, एक कार है, वो जो है ना एक दरख्त के नीचे खड़ी हुई है। आप समझेंगे कि ये स्टेट ऑफ रेस्ट में होगी, आपसे स्टेटमेंट है, आपसे ही पूछी जा रही है, आप इसको बताएं। ये रेस्ट में तब तक नहीं हो सकती जब तक कोई एक्सटर्नल जो रेफरेंसेस हैं विथ रिलेटेड टू सराउंडिंग वो ज़ीरो ना हों। उसके बाद यहाँ पे ये रेलगाड़ी है, आप कहेंगे कि सर ये स्टेट ऑफ रेस्ट में ही है, तो स्टेट ऑफ रेस्ट में होंगी, मगर इधर जो है काइनेमेटिक्स में हम स्टेट ऑफ रेस्ट खाली नहीं पढ़ेंगे। सपोज़ करें एक और पॉइंट है, यहाँ पे मैं आप लोगों को और स्टेटमेंट बता रहा हूँ, उसके बाद दूसरे स्टेटमेंट को क्लियर करेंगे। यहाँ पे बस में कोई एक पैसेंजर है यहाँ पे बैठा हुआ है, तो वहाँ पे बैठने वाले पैसेंजर खुद को तो ये समझेंगे कि हम जो है ना स्टेट ऑफ रेस्ट की पोजीशन में बैठे हुए हैं, मगर जो है ना पीछे ऑब्जर्वर या बस से जो बाहर की तरफ खड़ा होगा बंदा या पैसेंजर खड़ा होगा, वो जो है ना जो बस में बैठा हुआ है पैसेंजर, उसको देखेगा कि वो स्टेट ऑफ रेस्ट की पोजीशन में नहीं है और वो मूवमेंट वाली पोजीशन में होगा। तो ये क्यों ऐसा लगता है? सपोज़ करें एक और मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, एक और इंस्ट्रूमेंट बता रहा हूँ। आप लोग कभी कभार गाड़ी में ऊपर जाके बैठते हैं, तो जैसे ऊपर गाड़ी चलती है तो आपके जो है ना दरख्त या बंदे जो है ना एक मोशन में आपको लगते हैं, आप ऐसे ऑब्जर्व करते हैं जी जैसे ये दरख्त जो है ना आपके साथ साथ चल रहे होते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसी मतलब कि इन चीज़ों को समझने से पहले या इन चीज़ों को क्लियर करने से पहले हमें ये एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इनको पूरी तरह अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये ऐसे नहीं है कि बस इनको इग्नोर करें, बस ये चीज़ें आपके साथ चल रही हैं तो आपकी इसमें कोई रिलेशन नहीं है। इस फिज़िक्स में, मतलब फिज़िक्स कहती है इनका रिलेशन बिल्कुल है। यहाँ पे उस रिलेशन को समझने से पहले मैं आप लोगों को जो स्टेटमेंट मैंने बताई वो उनको क्लियर करना चाहता हूँ। आप कोई भी चीज़ नीचे स्टेटमेंट्स मतलब ग्राउंड से थ्रो करेंगे तो कितनी हाइट तक जाएगा, उसमें ज़रूर है कि आपका डायरेक्टली फोर्स की इन्वॉल्वमेंट ना हो, मगर जो है ना आपके जो सराउंडिंग के रेफरेंसेस हैं, सराउंडिंग का जो और जो इंटरप्शन है वो ज़रूर असर करता होगा उस बॉल पे।
यही बात है कि बाल जो है ना वो फ़ौरन जो है नहीं गिरता, उसमें उनमें इंटरप्शन आती है और कुछ टाइम जो है ना वेस्ट हो जाता है। आप जो है ना एक और स्टेटमेंट मैंने आप लोगों को बताई थी कि एक जो है ना आपके हाथ से गिलास जाके गिरता है, गिलास गिरने में कितने देर में जो है ना आप उसको पिकअप कर लेंगे, और ताकि वो उसमें टाइम लगता है, उसमें ज़रूर टाइम लगता है। आपको ये ज़हन में रखनी चाहिए कि सराउंडिंग का असर ज़रूर होता है, जिसकी वजह से कुछ टाइम जो है ना उसमें लगता है और आप जो है ना उसको पिकअप कर सकते हैं विद रेफरेंस ऑफ सराउंडिंग। और तीसरी मैंने बात बताई कि आपको एक मर्तबा जो जेट फाइटर हो ड्यूरिंग फाइटिंग जो है ना अभी ज़मीन पे नहीं गिरेगा, उसमें ज़रूर है कि आपकी एयर की इंटरप्शन ज़रूर होगी। ड्यू टू एयर इंटरप्शन वो भी वहाँ पे कुछ टाइम जो है ना सर्व करेगा, कुछ टाइम जो है ना उसमें लगाएगा, जिसकी वजह से कुछ टाइम के बाद जो है ना वो आके ज़मीन पे जाके गिरेगा। एक पोजीशन मैंने आप लोगों को बताया कि ये यहाँ पे दरख्त के नीचे कार खड़ी हुई है, ये तब तक के लिए रेस्ट की पोजीशन में नहीं होगी जब तक उनके एक्सटर्नल जो इन्फ्लुएंस जो एयर है या और जो इन्वायरमेंट या सराउंडिंग के फैक्टर्स हैं वो ज़ीरो नहीं हो, तब तक ये रेस्ट में आप इस पोजीशन को नहीं कहेंगे कि ये रेस्ट की पोजीशन में। ये रेस्ट की पोजीशन तब होगी जब आपका सराउंडिंग का इन्फ्लुएंस ज़ीरो होगा। यहाँ पे रेलगाड़ी खड़ी है, आप उस वक्त तक इसको रेस्ट की पोजीशन कम्प्लीटली नहीं कह सकते जब तक ये इनके रेफरेंसेस पॉइंट्स जो हैं वो जो सराउंडिंग के इन्फ्लुएंस है वो जो है ना ज़ीरो ना हो। और तब तक यहाँ पे पैसेंजर उस स्टेट ऑफ पोजीशन रेस्ट में नहीं होगा जब तक आपके रेफरेंसेस आपकी सराउंडिंग भी ज़ीरो ना हो। तो अगर ये ज़ीरो ना हो तो वो चीज़ कैसे डिटरमाइन की जाती है, वो जो है ना हम पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स में। अभी हम आते हैं कि डेफिनेशंस क्या हैं। अभी आप यहाँ पे क्लियर देख रहे हैं कि एक जो है ना बॉडी स्टेट ऑफ रेस्ट की पोजीशन में कब होती है, तब होती है बॉडी सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट इफ़ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। यही बेसिकली एग्जैक्ट डेफिनेशन है। जब तक कोई चीज़ आपकी जो थ्रू द सराउंडिंग है उस पर अमल ना कर रही हो, तब तक वो उसको रेस्ट की पोजीशन में नहीं कहेंगे। अगर वो सराउंडिंग वाली जो रेफरेंसेस हैं वो उस पर इफ़ेक्ट कर रही हैं तो इसका मकसद है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं होगी। उसके बाद जो है ना अभी हम मोशन पे आते हैं। मोशन पे भी वही है डेफिनेशन, मैंने आप लोगों को बताई थी कि बॉडी सेट टू बी इन द स्टेट ऑफ मोशन इफ़ इट डज नॉट चेंज इस पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। कोई सराउंडिंग का इंटरप्शन ना हो, सराउंडिंग की इंटरप्शन ना होगी तो वो कंटिन्यूसली बॉडी मूव करती रहेगी। सराउंडिंग का इंटरप्शन ना होगा तो वो कंटिन्यूसली बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट होगी। सराउंडिंग का इंटरप्शन ना होगा तो आपको जो बाहर का ऑब्जर्वर है वो जो है ना पैसेंजर को जो अंदर गाड़ी में बैठा हो उनको देखेगा तो वो बिल्कुल ही उस रेस्ट की पोजीशन में होगा अगर सराउंडिंग का इंटरप्शन ना होगा। तो ये तो आपको ज़हन में चीज़ आई होगी कि जो भी असर रसूख है डायरेक्टली हम फोर्स से नहीं करते, मगर जो है इन्वायरमेंट का इंटरप्शन है, ड्यू टू इन्वायरमेंट इंटरप्शन बॉडी जो है ना वो उसी पोजीशन में नहीं रहती, उनमें कुछ ना कुछ टाइम वेस्ट होता है ड्यूरिंग द मोशन या ड्यूरिंग द रेस्ट। तो यहाँ पे अभी फाइनली हम डेफिनेशन है काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन वो क्लियर करना चाहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि हम डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट फोर्स नहीं लाते इन काइनेमेटिक्स के चैप्टर में जो नंबर 2 में। तो काइनेमेटिक डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। काइनेमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। मैंने आप लोगों को बताया कि मैकेनिक्स की ब्रांच है। मैकेनिक्स क्या होती है? स्टडी ऑफ लॉज एंड ग्रेविटेशन होती है विच डील्स विद द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स विच काजेज मोशन। मतलब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोर्स नहीं होती। आपका फोर्स की जो हम पुल और पुश करते हैं बॉडी को मूव करवाने या स्टेट ऑफ रेस्ट में लाने के लिए, वो यहाँ पे असर उसुक नहीं होता, मगर यहाँ पे पूरी तरह इंटरप्शन होती है थ्रू द सराउंडिंग, थ्रू द अदर इन्फ्लुएंस। उनकी स्टडी हम जो है ना काइनेमेटिक्स में ले आते हैं। उसके बाद ये तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जो कंफ्यूज स्टेटमेंट भी उसको भी हमने क्लियर कर दिया, और रेस्ट और मोशन की डेफिनेशन भी आप लोगों को बताई, और इनका रेस्ट और मोशन का रिलेशन भी एक ही होता है, जैसे मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। उसके बाद हम असेस क्वेश्चंस पे चलते हैं। डिफाइन द काइनेमेटिक। काइनेमेटिक आपको डिफाइन पहले से ही हो चुकी है कि इट इज़ द स्टडी ऑफ
body in the motion when there is no any influence of the force which causes the motion. उसके बाद हमारा दूसरा सवाल जो है व्हेन इज़ द बॉडी सेड टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। बॉडी हम तभी कहेंगे कि रेस्ट में होगी जब आपकी सराउंडिंग के रेफरेंसेस पॉइंट उन पे असर नहीं करती होंगी या उनका इंटरप्शन सराउंडिंग का नहीं होगा, तो वो हम रेस्ट की पोजीशन में कहेंगे कि ये बॉडी यहाँ पे रेस्ट की स्टेट में है। उसके बाद हाउ आर द रेस्ट एंड मोशन रिलेटेड टू ईच अदर। मैंने आपको बताया कि एक बंदा जो है गाड़ी में बैठा हुआ है और दूसरा बंदा जो है गाड़ी के बाहर से उसको ऑब्जर्व कर रहा है, तो उनको ये लग रहा है कि जो है ना अंदर बैठा हुआ बंदा जो है ना वो स्टेट ऑफ मोशन में है, मगर वो बंदा स्टेट ऑफ रेस्ट में होता है। ये क्यों महसूस होता है? वे ये जो है ना थ्रू द सराउंडिंग होता है, विद द रेफरेंसेस ऑफ सराउंडिंग देयर इज एन अदर इंटरप्शन ऑफ द एनवायरनमेंट ड्यू टू दैट। ये बॉडी जो है ना एक दूसरों से मिली हुई होती है, मतलब कि रेस्ट वाला बंदा और जो है ना आपका जो है ऑब्जर्वर है वो उनकी रिलेशन होती है, दे आर रिलेटेड विथ ईच अदर। उसके बाद हम चलते हैं टाइप्स ऑफ मोशन की तरफ से। तो टाइप्स ऑफ मोशन यहाँ पे तीन कैटेगरीज हैं। ट्रांसलेटरी मोशन कवर करता है, लीनियर, सर्कुलर एंड रैंडम मोशन। ये तीनों चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद रोटरी मोशन है और वाइब्रेटरी मोशन है। पहले आते हैं हम ट्रांसलेटरी मोशन है क्या। ट्रांसलेटरी मोशन बेसिकली ये जो है ना ट्रांसलेट मोशन में हम यहाँ पे एक ट्रेन है उसका एग्जांपल ले रहे हैं। इस ट्रेन में ट्रांसलेटरी मोशन में ये होता है कि आपके सिर्फ ना ही सिर्फ ये बॉडी जो है ना वो स्टेट ऑफ मोशन में होती है, बल्कि इनसे रिलेटेड जो भी पार्ट्स होते हैं वो भी यूनिफॉर्मली इज इन मोशन होते हैं। जब ये इनके ओवरऑल पार्ट्स इज इन स्टेट ऑफ मोशन होंगे, एक ही पाथ में चलेंगे, तो उसे हम ट्रांसलेटरी मोशन कहते हैं। यहाँ पे क्लियर हो चुका है। यहाँ पे आप डेफिनेशन देख सकते हैं। व्हेन ऑल द पॉइंट्स ऑफ मूविंग बॉडी मूविंग यूनिफॉर्मली। यहाँ पे देखें जो भी मूविंग पार्ट्स हैं वो सारे जो है ना यूनिफॉर्म मूव कर रहे हो along the same straight line, such of motion is called translated motion। उसके बाद लीनियर मोशन क्या है? लीनियर मोशन अभी आप ये देख रहे हैं कि लीनियर मोशन क्या है, ये भी बॉडी इज इन द स्टेट ऑफ मोशन और एक लाइन में फ्लो करती है। मगर इनमें मैं आप लोगों को जब तक डिफरेंस नहीं बताऊंगा तब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा कि लीनियर मोशन और ट्रांसलेट मोशन में फ़र्क क्या होता है। आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं एक मूविंग बस से। अगर बस को यहाँ पे ब्रेक लगाया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि इसके ओवरऑल पार्ट्स जो है ना एक ही मतलब कि यूनिफॉर्मिटी में वो मूव करेंगे, ज़रूरी नहीं है। आप यहाँ पे ब्रेक लगाएंगे तो इसका ज़रूरी है कि इसका बैक साइड जो है ना वो जो है ना अपने लाइन जो है ना या स्ट्रेट लाइन जो है ना वो चेंज करे। उस चेंज करने की वजह से इनके पार्ट्स जो है ना इनकी पॉइंट्स ओवरऑल जो है ना मूवमेंट में नहीं होती, एक ओवरऑल यूनिफॉर्मिटी में नहीं होती इनकी पॉइंट्स लीनियर मोशन में। मगर जो है ना ट्रेन की ओवरऑल पॉइंट्स या ओवरऑल पार्ट्स जो है ना वो यूनिफॉर्मिटी में होती हैं और वो एक यूनिफॉर्मिटी वे में जो है ना वो मोशन करते हैं। डिफरेंस ये है कि इसके यूनिफॉर्मिटी पार्ट्स नहीं होते मूवमेंट में, इनके यूनिफॉर्मिटी पार्ट्स मोशन में होते हैं। तो ये इनका डिफरेंस है। बेसिक जो है ना ये दोनों जो है ना एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। उसके बाद हम आते हैं कि सर्कुलर मोशन क्या है। सर्कुलर मोशन आप लोगों को पहले से ही एस्ट्रोफिजिक्स में हम बता चुके हैं। सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स जो है ना जो मून है, सोलर सिस्टम में जो मूव करते हैं अराउंड द अर्थ, उनकी अगर हम स्टडी करेंगे तो वो जो है ना उनकी सर्कुलर स्टडी होती है। वो सर्कुलर में वो मूवमेंट करते हैं वो ऑब्जेक्ट्स, उन सर्कुलर मूवमेंट की स्टडी को हम जो है ना सर्कुलर मोशन कहेंगे। उसके बाद जो होती है वो रैंडम मोशन है। रैंडम मोशन में आप लोग यहाँ पे पिक्चर एक देख रहे हैं, आप यहाँ पे जिगजैग मोशन को रैंडम मोशन का जिगजैग मोशन हम क्यों करते हैं? बेसिकली ये जो है ना एक पॉइंट से दूसरी से तीसरी पॉइंट तक ये चलते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं विदाउट इंटरप्शन। तो इस टाइप ऑफ मोशन को हम जो है रैंडम मोशन में हुई, यहाँ पे डेफिनेशन भी लिखी हुई है, आप लोग देख हैं। वी मस्ट ऑब्जर्व द। आप लोग एक जनरल एग्जांपल अगर ले लें तो वो भी आपका जो है ना वो कवर करेगा रैंडम मोशन को। सपोज करें फ्लाइज और इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स मूव करते हैं, एक ही डायरेक्शन में नहीं करती हैं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया लीनियर में एक ही लाइन में, या ओवरऑल उसके पार्ट्स जो है ना एक ही मतलब के लाइन में मूव कर रहे हो। ये यहाँ पे नहीं होते। आपके बर्ड्स हों, इंसेक्ट हों
या आपके जो है फ्लाइज हैं वो आप देखते हैं, जनरली आप देखते हैं कि वो जो है एक ही तरफ में मूव नहीं करती हैं, वो कभी इधर जाती हैं कभी उधर जाती हैं। तो उनकी मोशन जो है ना हम जो है ना रैंडम मोशन कहेंगे कि वो रैंडमली मूव कर रहे हैं। उसके बाद हम आते हैं रोटरी मोशन पे। सपोज़ करें यहाँ पे रोटरी मोशन में दो पिक्चर्स आपको पहले से दिखाई दे रहे हैं कि रोटरी मोशन में यह स्पिनिंग टॉप है और यहाँ पे व्हील दिखाई दे रहा है। स्पिनिंग टॉप और व्हील, यहाँ पे स्पिनिंग टॉप में इनकी जो भी मूवमेंट होती है, इस स्पिनिंग टॉप की एक्सिस पे जो मूवमेंट है वो मूवमेंट फ्लो करती है उसके टॉप पे, जिसकी वजह से जो है ना ये टॉप मूव करता है। मतलब कि इसकी मोशन जो है ना वो ट्रांसमिट होती है फ्रॉम एक्सिस टू टॉप। यहाँ से एक्सिस से अगर आप कोई भी चीज़ हरकत करवाएंगे तो वो जो है ना मोशन ट्रांसमिट होगी उसके टॉप तक, जिसकी वजह से ये जो है टॉप मूव करना शुरू करेगा। उसके बाद यहाँ पे ये व्हील है, व्हील में भी यहाँ पे एक्सेल लगी हुई होती है और उस एक्सेल पे ही, उस एक्सिस पे ही जो है ना ये मूव करता रहता है और ये रोटेटिंग मूवमेंट करता है। उस रोटेटिंग मूवमेंट को हम रोटेटिंग मोशन कहेंगे। यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। हाउ हैव यू नोटिस दैट टाइप ऑफ मोशन ऑफ फैन का भी यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, वो भी जो है कि रोटेटिंग मोशन क्रिएट करता है। और उसके बाद टॉप एज ए होल मूव अराउंड एक्सिस पे मूव करता है टॉप भी। उसके बाद जो है ना सच मोशन कैन बी डिफाइन एज, यहाँ पे मोशन डिफाइन पहले से की हुई है, मैंने आप लोगों को कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर किया है। द मोशन ऑफ द बॉडी अराउंड ऑफ फिक्स एक्सिस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया यहाँ पे इनकी एक्सिस होती है, जिनकी एक्सिस की वजह से वो जो है ना मोशन जो है ना ट्रांसमिट होती है उनके टॉप्स पे। जिस टॉप्स की जैसे ही मूवमेंट होगी, जैसे ही वो मोशन ट्रांसमिट होगी तो ये जो है ना बॉडी जो है ना ट्रांसमिट करना शुरू करेगी, वो रोटेट करना शुरू करेगी। द मोशन ऑफ बॉडी अराउंड अ फिक्स एक्सिस विच पासिस थ्रू बॉडी इटसेल्फ इज कॉल्ड स्पिन और रोटेटिंग मोशन। मतलब कि उस एक्सिस पे ही वो जो है ना रोटेट करना शुरू करे तो उसे हम रोटेटिंग मोशन कहेंगे। यहाँ पे और चीज़ एक नहीं बताई गई है कि वाइब्रेटरी मोशन क्या है। वाइब्रेटरी मोशन टू एंड फ्रो मोशन होती है और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो है ना बॉडी होती है, यहाँ पे पिक्चर दिखाई दे रहा है आपको, झूला दिखाई दे रहा है, तो ये स्विंग कर रहा है। एक ही इसकी पॉइंट फिक्स पॉइंट है और जो है ना ये फिक्स पॉइंटों पे ही जो है ना ये झूला कभी आगे जाता है कभी पीछे जाता है। जब कोई बॉडी एक ही पॉइंट से कभी फ्रंट की तरफ जाए या कभी बैक की तरफ जाए तो उस टाइप ऑफ मोशन को हम वाइब्रेटिंग मोशन कहेंगे। ये आपकी ये सारी मोशन के टाइप्स क्लियर हो चुकी हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि 3 टाइप्स हैं, ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन। हम जो है ना लीनियर मोशन एक बस का एग्जांपल देके आपको क्लियर आपका कंसेप्ट किया था। उसके बाद सर्कुलर मोशन पे आ रहे हैं। सर्कुलर मोशन पे जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि स्पिनिंग टॉप है या व्हील है, सर्कुलर मोशन फैन है, सॉरी सर्कुलर मोशन जो आपके सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स थे जैसे वो थ्रू मूव करते हैं अराउंड द अर्थ। और उसके बाद रैंडम मोशन जो है स्पिनिंग टॉप है या व्हील जो है वो हम कवर कर आप लोगों को करवाए थे। उसके बाद जो है ना रोटरी मोशंस मैंने आप लोगों को बताई। उसके बाद जो है ना उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन, यह भी आपका कंसेप्ट क्लियर हो चुका है। अभी हम आगे चलते हैं, इनमें डिफरेंस देखेंगे तो आपका कंसेप्ट और मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि बजाय जो उनको जो डेप्थ में दोबारा से इनको स्टडी करें, यहाँ पे हम डिफरेंस पे आ जाएंगे तो आपके और ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है? ट्रांसलेटरी मोशन के हमने आप लोगों को 3 टाइप्स बताए। एक लीनियर मोशन थी, दूसरी जो है ना वो लीनियर मोशन थी, दूसरी जो है ना रैंडम मोशन थी और तीसरी जो थी वो सर्कुलर मोशन थी। यहाँ पे ये ट्रांसलेटरी के 3 टाइप्स ऑफ मोशन मैंने आप लोगों को बताया था। और जो है ना एक यूनिफॉर्मिटी में ओवरऑल पार्ट्स उसके मूवमेंट करते हैं वो ट्रांसलेटरी होती है। जो लीनियर होती है वो उनके ओवरऑल पार्ट्स मूवमेंट में नहीं होते। और जो है ना रैंडम में जो है ना वो पार्ट्स तो दूर की बात है मगर जो है ना वो उनका डायरेक्शन ही चेंज होता है। ये ट्रांसलेटरी मोशन का वर्क करता है। बॉडी मूव्स अलॉन्ग ए स्ट्रेट लाइन, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस टू प्लेस, from one place to another place, all particle of rigid body move with the same velocity at every instant of time। मतलब कि एक ही डिस्प्लेसमेंट कवर करती है, यहाँ तो वो ट्रांसलेटर में आएगी, यहाँ आपका लीनियर में आएगी।
उसके बाद रोटरी मोशन में आपको स्पिनिंग टॉप और व्हील फैन, ये एग्जांपल आपको बताए गए थे, क्योंकि ये एक ही एक्सिस पे और एक्सिस की में जब रोटेशन आती है, जब मूवमेंट आती है, तो वो मूवमेंट जो है ना या मोशन जो है ना ट्रांसमिट होती है उस बॉडी में, जिसकी वजह से वो बॉडी स्टार्ट करना शुरू करती है। यहाँ पे वाइब्रेटरी मोशन है। वाइब्रेटरी मोशन आपको बताई गई थी, ये जो है ना फिक्स्ड पॉइंट्स होती हैं। फिक्स पॉइंट पे जो है ना बॉडी या तो फ्रंट की साइड पे जाएगी या तो बैक साइड की तरफ जाएगी, और ये जो है ना वाइब्रेटरी मोशन कहलाती है। यहाँ टू एंड फ्रो मूवमेंट क्रिएट करेगी। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, वो अभी आपको क्लियर करवाने चाहता हूँ। डिफाइन द ट्रांसलेटेड मोशन। ट्रांसलेटेड मोशन आपको 3 टाइप्स आपको पहले ही बता चुका हूँ। लीनियर है, ट्रांसलेटरी है और रैंडम मोशन है, वो आपको क्लियर हो चुके हैं। और व्हाट इज़ द वाइब्रेटरी मोशन? वाइब्रेटरी मोशन ये वो मोशन होती है जो एक ही पॉइंट पे ऑब्जेक्ट जो है ना मूव करता है, या तो टू एंड फ्रो मूवमेंट क्रिएट करता है, या फ्रंट की तरफ जाता है उसके बाद बैक की तरफ जाता है। ये जो है ना इस टाइप ऑफ मोशन को वाइब्रेटरी मोशन कवर करते हैं। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेटेड मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। ट्रांसलेटेड मोशन में ओवरऑल पार्ट्स जो है ना एक ही यूनिफॉर्म डायरेक्शन में चलते हैं, या जो है ना मतलब एक ही लाइन में चलते हैं। और यहाँ पे रोटेटरी मोशन में आपके जो है ना ओवरऑल पार्ट्स एक लाइन में नहीं चलते, मतलब वो जो है ना आपके एक एक्सिस पे मूव करते हैं। उसके बाद वाइब्रेटरी मोशन में आपका एक ही फिक्स पॉइंट होता है जिस पे वो बॉडी टू एंड फ्रो मोशन क्रिएट करती है। उम्मीद कि ये आपका लेक्चर पूरी तरह से कवर हो गया होगा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।